अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम फेडरल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर नदीम जान साहब, डॉक्टर माही पाला फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मिसेस काकर, सफ़रा इकराम, डिप्लोमेट्स, ख़वातीन व हज़रात, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। मैं समझता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो सारी बातें आप तक पहुँचाई गई, काश कि ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर जो डिस्कशन था ये हर घर में सुन लिया जाए तो मसला एक ही दिन में हल हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन एक साइंस है जिसके अंदर बड़ा फ़ायदा अब आसान हो गया कि चीज़ें जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है ये चीज़ें, ये बातें हर घर तक पहुंच सकें। इसमें जैसे मिसेस अलवी ने शुक्रिया अदा किया टेलीकॉम इंडस्ट्री का भी, पीटीए का भी। तकरीबन पिछले साल इस महीने में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और ब्रेस्ट कैंसर मिलाकर 12 करोड़ कॉल वेटिंग मैसेजेस गए। अच्छा, दैट इज़ द बेस्ट वे जिस अंदाज से कोशिश की जाए कि हर घर में कोई दस्तक तो हो। ये काम आसान नहीं है मगर इस ज़माने ने आसान भी कर दिया। और ये अपनी सेहत के हवाले से पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके अंदर मुझे ख़्याल होता है कि हमारी मईशत की फ़िलहाल जो कमज़ोरी है, जो इंशाअल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी, उसके अंदर हमारी ख्वाहिश ये होती है कि प्रिवेंशन ज़्यादा हो हर चीज़ के एतबार से। यानी मैं ये हेल्थ मिनिस्टर साहब, मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने, ये मेरे दोस्त हैं, मैंने इनसे ये कहा, बैठा हुआ था, मैंने इनसे कहा कि मैं समझता हूँ कि क्यूरेटिव साइंसेस से अगर हेल्थ मिनिस्टर बनता है तो हेल्थ मिनिस्ट्री का फोकस और बजटिंग फोकस इसी पर होता है कि बड़े बड़े मशीनें आएँ, इलाज हो। और अगर पब्लिक साइड से, पब्लिक हेल्थ साइड से डॉक्टर आता है जैसे डॉक्टर नदीम जान है, तो फ़ायदा ये होता है कि प्रिवेंशन का नीचे से मामला हल किया जाए। जो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता उसमें कम से कम एहतियात से शुरू किया जाए। चाइना ने अपने आप को पावर्टी से निकाला तो एक बुनियाद उन्होंने रखी बड़ी अहम 2 बातों पर। एक तो उन्होंने कहा कि सेहत और दूसरे तालीम। और इसके अंदर मुझे जो परेशानी है, 2 करोड़ 70 लाख बच्चे, कोई कहता है 30 लाख हैं, 2 करोड़ 30 हैं, कोई कहता है 2 करोड़ 80 हैं, वो एक परेशानी अलग खा रही है कि उनके साथ हम क्या करें। मगर एक कैफियत ये है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हुआ जो मैं चाहता हूँ घर ले जाई जा सकती हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सुतून उसका ख़ानदान है, पाकिस्तान की बुनियाद औरत है, पाकिस्तान की बुनियाद वो घर है जिसके अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन और सारी मोहब्बतें और सारी यकसुई सब कुछ वहीं से निकलता है। वो इंस्टीट्यूशन को हमें मजबूत करना चाहिए। देखो, दुनिया के अंदर किसी चीज़ के लिए अपने इखलाक को, अपने किरदार को, अपनी कौम को मजबूत करने के लिए तो अंदर ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए ना एड की ज़रूरत है, ना पैसों की ज़रूरत है ना। हमने वहीं दस्तक देनी है, घर के अंदर। अच्छा, अब साथ साथ मेरे बहुत सारे गम हैं जहाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बड़ा फ़ायदा हुआ डॉक्टर माही पाला और डॉक्टर नदीम जान और लोगों को। सुनिए कि पोलियो की जो एक्सरसाइज पाकिस्तान में होती रही, थोड़ा सा अभी भी 4-5 केसेस इस साल भी मिले हैं, मगर ये ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से जो हिजरत करके लोग आते हैं वहाँ से आ रहा है। पाकिस्तान काफ़ी हद तक इसको हैंडल कर चुका है। मगर पोलियो से फ़ायदा ये हुआ कि जब आपके यहाँ कोविड आया तो कोविड के अंदर हम बहुत सी चीज़ें पोलियो की सीख चुके थे। और वो ये सीख चुके थे कि कहाँ पोलियो के सीवेज से सैम्पलिंग पता चली, वाइल्ड पोलियो वायरस पता चला कहाँ है, सीवेज से पता चला, तो फोकस करके वहाँ काम किया। तो जब आपके यहाँ कोविड आया तो आपने उससे सीखा। एक तो आप डेटा एनालाइज करते थे ज़मीन से, फिर आपने ये सीखा कि अगर कहीं पर है तो वहीं पर जाकर वैक्सीनेशन करो या पोलियो ड्रॉप्स दो। उससे सीखने की वजह से ये हुआ कि जब आपके यहाँ कोविड आया तो बराबर के मुल्कों के मुकाबले में आपने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर मूवमेंट नहीं है, इसके ऊपर मुझे और उम्मीदें हैं। अगर माशरे के अंदर ये जज्बा घर के अंदर पहुँच जाए कि हमने बीमारियों को हैंडल करना है, हमने एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रवैया अख्तियार करना है, हमने कुशन देना है हर चीज़ को, तो एक और बड़ा इशू है जो मेंटल हेल्थ का है पाकिस्तान में। मैं मिनिस्टर साहब आपसे ख़ास ताउन की गुजारिश करना चाहता हूँ क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों 2 साल हुए और मैं पार्लियामेंट में भी मैंने एक तकरीर की, उसने कहा कि 24% लोग पाकिस्तान में
मेंटल हेल्थ स्ट्रेस में हैं। 24% लोग। हर घर में मेंटल हेल्थ इशू कभी ना कभी आता है, हर घर में आता है। कभी सेहत की वजह से लोग परेशान होते हैं, कभी किसी और वजह से परेशान होते हैं, कभी औरतें अपने मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल में परेशान होती हैं। हर घर में मेंटल हेल्थ इशू आता है। अच्छा, और घर घर का, मेरे पाकिस्तान की खूबसूरती ये थी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को घर के अंदर एक मोहब्बत के जज्बे से खाला फूफी सब लोग मिलकर उस घर के इशू को समझ लेते थे। अब जैसे जैसे इंडिविजुअलिटी ऑफ फैमिलीज बनने लगी तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया ग्रुप थेरेपी का। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा इशू है मेंटल हेल्थ का। वी हैव वेरी फ्यू साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर साहब एक यहाँ साइकेट्रिस्ट भी तशरीफ़ फरमा थे कि वी हैव अबाउट 600 or 700 साइकेट्रिस्ट एंड ओनली 1200 मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रिवेंशन का जज्बा है जो मैंने डेंटिस्ट्री में मिसवाक से और ब्रशिंग से शुरू किया, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पर इसका असर होना चाहिए। देखो, मैं 5-6 इश्यूज़ गिनाना चाहता हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहब, आपको भी और सारी ख़वातीन आपको भी। मेल मैटरनल मेल न्यूट्रिशन, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, ये तो घरों में चल रही है ना। मेल न्यूट्रिशन की कैफियत, यू नो द फिगर्स आर सो हाई, 40% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान हैव गॉन थ्रू स्टंटिंग, यू नो दैट ना। हम में भी बहुत सारे बैठे होंगे, मुझ में मुमकिन है कोई असरात स्टंटिंग के हों, मुमकिन है कि स्टंटिंग ना होती तो मैं और कुछ गुफ्तगू के अंदर खूबसूरती ला सकता था, है। तो आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें। और स्टंटिंग क्यों है? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग भी हमने बंद कर दी। कैन यू इमेजिन? यानी बजाय इसके कि जो नेचुरल चीज़ें थी, मैं औरतों से ये ख़ास तौर पर बात करना चाहता हूँ। कुरान ने कहा कि कितना अरसा, यानी 1.5 साल ब्रेस्ट फीडिंग करो। WHO कहता है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। WHO कहता है, दुनिया को मशवरा देता है कि 6 महीने बच्चे को पानी भी नहीं दो, ब्रेस्ट फीड करो। वेयर इज द मैसेज? यानी उल्टा एक मैसेज जा रहा है कि जो पाउडर मिल्क है वो बच्चों को उस तरह से, बच्चों का मिल्क ये, बच्चों का मिल्क वे। एक कंपनी आ रही थी 2 साल पहले, यहाँ इन्वेस्ट किया उसने। मैंने उसको कहा खुदा के वास्ते ब्रेस्ट मिल्क का सब्सटीट्यूट नहीं इसको कहो, है। तो ब्रेस्ट मिल्क प्रिवेंट्स मेल न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंट्स मेल न्यूट्रिशन। अब मुल्क के अंदर एक तरफ, और अजीब सी कैफियत है, एक तरफ मेल न्यूट्रिशन है जिसके अंदर BISP एक बड़ा अच्छा काम करता है, औरतों को पैकेट्स भी देता है कि बच्चों को खिलाओ और पैकेट्स वापस लाओगी तो हम तुमको कॉम्पनसेट करेंगे। एक तरफ मेल न्यूट्रिशन है, एक तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है। आप तसव्वुर करें, एक ही माशरे में मेल न्यूट्रिशन भी है, ओवर फीडिंग भी है। जो ओवर फीड कर रहे हैं वो भाग दौड़ करके अपनी एक्सरसाइज कर वज़न कम कर रहे हैं, और एक तबका है जिसको कुछ नहीं मिलता। मगर एक चीज़ आपसे जिक्र करूं, मैं ये सारे तकालीफ मेरी, मेल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, स्टंटिंग, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, एटीट्यूड्स बदलने की ज़रूरत है, विच इज़ फ्री है, बट इट रिक्वायर्स यू ऑल, इट रिक्वायर्स द एंटायर सोसाइटी टू वर्क ऑन दिस। मे बी द कंट्री कैन गो टूवर्ड्स ट्रिमेंडस वंडर्स अगर ये हम अपने सेल्फ हीलिंग अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर करें। और आप ये देखिए कि तकलीफ़ का तो आपको अंदाज़ा नहीं है। मेंटल स्ट्रेस के एतबार से रोज़ाना आप वाक़यात पढ़ते हैं कि किसी ने ख़ुदकशी कर ली, किसी ने बच्चों को मार दिया। कैन यू इमेजिन? माँ अपने बच्चों को मार दे, बाप अपने बच्चों को दरिया में बहा दे। ऑल दिस इज़ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, एंड इट इज़ गोइंग अनरिकग्नाइज्ड। दिस इज़ अ फायर विच इज़ हैपनिंग इनसाइड। यानी मैं तो आपसे ज़िक्र नहीं कर सकता कि मैं टेलीविज़न पर गज़ा के अंदर जो जुल्म हो रहा है, मैं उसके वीडियोस को देखता नहीं हूँ। क्यों? मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज का वाक़या यह है कि मैंने एक बच्चे को अपने माँ बाप की लाश तलाश करते देखा है। कैन यू इमेजिन कि दुनिया के अंदर कितना जुल्म है? एक बच्चा अपने माँ बाप की लाश को आइडेंटिफाई करता फिर रहा है। तो ये जो खूबसूरती और मोहब्बत है जो इंसानियत में कम हुई है, मैं समझता हूँ कि इंसानियत के अंदर वो खूबसूरती और मोहब्बत इज़ समथिंग विच पाकिस्तान कैन फाइंड अ नीश टू हैंडल इट्स प्रॉब्लम्स, to handle its own problems, to increase, give better health। और औरत के हवाले से
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मिसेस अलवी ने दो बड़ी अच्छी बातें की। एक तो ये कि कीप वुमेन अवे फ्रॉम डिजीज़, सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह कैफियत वॉर्स में भी औरत पर आती है, मसाइब में भी औरत पर आती है, इन्फ्लेशन में, महंगाई पर भी औरत पर आती है, क्योंकि वो घर चलाती है, बच्चों को भूखा रखती है। सबसे बड़ा बोझ दुनिया का औरत पर आता है। तो लिहाजा औरत को कीप हर अवे फ्रॉम डिजीज़, कीप हर हेल्दी फॉर अ हेल्दी नेशन। दूसरे, एजुकेट हर एंड गिव हर स्किल्स, नॉट टू मच टू आस्क फॉर, गिव हर स्किल्स एंड एजुकेट हर। और तीसरे ये व्हाट शी मेंशन कि उसको माशरे में हरासमेंट से तो प्रिवेंट करें ना। दिस इज द सोसाइटी विच हैज़ टू डू दैट। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स टू आस्क फॉर। एंड देन फाइनली उसको फाइनेंशियली भी स्टेबल करें। तो देखो, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कैफियत अगर ब्रेस्ट कैंसर की गाड़ी बन गई है तो उस गाड़ी में सारी चीज़ें जाएंगी। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स का एक बर्डन है। और उसके साथ साथ आपको एक और बात बता दूं, वेरी स्ट्रेंज, बड़ा डिस्कशन होता रहता है हर तरफ कि जी पॉपुलेशन बूम है। अच्छा जी, पॉपुलेशन बूम है, इश्तिहार में कल परसों देख रहा था कि कहा जा रहा था कि फैमिली अपनी लिमिट करो, कहा जा रहा था। मैं भी यही समझता था कि यही इशू है। इशू मुझे ही ये पता चला कि 90 लाख प्रेगनेंसीज, औरतें, ज़रा सा बात सुनो मेरी बहनों, 90 लाख प्रेगनेंसीज इन पाकिस्तान इन अ ईयर, 90 लाख। उन 90 लाख में से 50% प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी, मगर उन तक ना लॉन्ग टर्म आईयूडीज, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुँचे नहीं। अच्छा, क्यों नहीं पहुँचे? देखो ना, बड़ी सिंपल चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। आप गाहक तलाश कर रहे हैं दुकान के लिए कि औरतों को हम कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट मत हो। अच्छा, जब वो औरतें प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, उन तक चीज़ें नहीं पहुँचती। आप समझती हैं औरत जाकर या उसका मर्द जाकर बाजार से चीज़ लेगा? दीज आर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन डिवाइसेस। ओनली 37% वुमेन इन पाकिस्तान हैव, जिनके पास लेडी हेल्थ वर्कर जाता है। अच्छा, आप जो मर्जी या इश्तिहार देते रहे लोगों को कि जी पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ये होना चाहिए। आपका मुल्क तैयार है पॉपुलेशन मैनेज करने के लिए। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है पॉपुलेशन का, जिसके अंदर एक स्टेज मईशत की ऐसे आती है कि लोग बच्चे कम पैदा करते हैं और पॉपुलेशन स्टेबलाइज होती है, उनके अपने बच्चों की तालीम की और मईशत की फ़िक्र करते हैं, वो स्टेज पाकिस्तान में आ चुका है। बट दी एक्सेस टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं है, इंजेक्टेबल्स और आईयूडीज़ नहीं है। 37% तक पहुंचते हैं। आपने देख लिया कि जो 37% प्रिवेंशन होता था, 50% अभी भी इंतज़ार में बैठे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर ये मुल्क औरत की स्टेबिलिटी पर, फाइनेंशियल्स के ऊपर, सब चीज़ों पर फोकस कर ले तो इस मुल्क का जीडीपी और मईशत सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ओनली वी ट्रस्ट वुमेन मोर आई ट्रस्ट my wife more in making decisions, in looking for judgment among people कि ये आदमी कैसा है। मेरी बीवी जो जिस अंदाज से ये मुझे बताती है, मैं खुद नहीं देख पाता। तो लिहाजा औरतों के पास एक छठी हिस्स भी है जिसके अंदर हम चालाकियों से चीज़ों को देखते हैं। ये सिंप्लिसिटी के साथ देखकर बहुत चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेती है। तो ख्वातीन व हज़रात, आप सबका बहुत शुक्रिया। दिस इज़ नॉट अ सिंगल इशू ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये ब्रेस्ट कैंसर बड़ा अहम, बड़ा सिंपल सा इशू है। दिस इज़ नॉट अ सिंगल इशू, दिस इज़ अ बिग इशू। दीज बसेस एंड दीज कार्स एंड दिस थॉट प्रोसेसेस ऑफ द फैमिली इज़ समथिंग जिसको हमने ग्रैपल करना है, और इस मुल्क की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता इफ़ यू कैन ग्रैपल दिस ऑल। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अस्सलाम वालेकुम।